अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 16 अप्रैल 2023 के डेली क्विज के सीरीज में एमसीक्यूज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूं, कौन सा देश नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड, स्वीडन, जापान या ब्राजील? इसका सही उत्तर है फिनलैंड। अब हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। देखिए, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं उसको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसमें 4-5 फैक्ट्स ऐसे दिए होते हैं कि बाकी क्वेश्चंस भी अगर बनाए जाए तो उसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। उत्तरी यूरोपीय देश फिनलैंड अमेरिकी प्रभाव वाले नाटो ग्रुप का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो के इस फैसले को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिनलैंड रूस का एक पड़ोसी देश है जो रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। रूस द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन के साथ फिनलैंड ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। हंगरी और तुर्की ने स्वीडन की सदस्यता पर रोक लगा दी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। तो देखिए, नाटो क्या है आपको पता है, एक सैन्य संगठन है। इसके 31 सदस्य हो चुके हैं और इसका ये मानना है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है इनफैक्ट, कि इसके जो देश हैं उस पर अगर रशिया अटैक करता है किसी भी देश पर, तो वो 31 के 31 देश मिल करके लड़ेंगे, है ना। और इसी चक्कर में यूक्रेन रशिया का वॉर भी हुआ, जो कि लगातार करीबन 2 सालों से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग है। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और इसका मतलब है कि किसी स्थान विशेष का कोई प्रोडक्ट जो बहुत फेमस होता है, बहुत यूनिक होता है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाता है ना। और उसकी महत्ता और बढ़ जाती है पूरे विश्व भर में। तो वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शंस है बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि बनारसी पान को भी जीआई टैग दिया गया और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। जीआई टैग एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि यूपी सरकार और नाबार्ड बोर्ड के सहयोग से प्रदेश के 11 क्षेत्रीय उत्पादों को इस साल जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग स्थानीय रूप से बनाए गए या उत्पादित प्रोडक्ट्स को दिया जाने वाला एक टैग है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। जीआई टैग पहली बार साल 2003 में पेश किया गया था, जिसके तहत दार्जिलिंग के आसाम की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो ये देखिए, इस डिस्कशन में कितने आंसर आ गए आपको। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को, है ना। साल 2003 में पहली बार दिया गया। जीआई टैग क्या होता है ये भी समझ गए। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत का भी नाम आप जान लिए, है ना। और फिर बनारस वाला भी जिक्र हो गया। तो एक प्रश्न में 4-4 चीजें, 4-4 फैक्ट्स हमें जानने को मिल गई। अगला सवाल तीसरा नंबर है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? फिर से दोहराता हूं, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? इसके ऑप्शंस हैं ध्रुव स्पेस, स्काईरूट स्पेस, इसके बाद है एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज या फिर वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया। यह इंजन लगभग 200 सेकंड तक एक्टिव मोड में था। इसकी टेस्टिंग विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की गई है।
इसकी टेस्टिंग नागपुर में स्काई रूट के स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग पैड से किया गया था। धवन 2 एक 3.5 किलो न्यूटन केन इंजन है जिसका नाम भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2018 में की गई थी, तो याद रख लीजिए स्काईरूट एरोस्पेस। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं संजीता चानू, रेणु बाला चानू, सकीना खातून या फिर कविता देवी। इसका सही उत्तर है संजीता चानू। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट का फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संजीता पिछले साल एनाबोलिक स्टेरॉइड ड्रोस्टानोलोब मेटाबोलाइट को लेकर पॉजिटिव पाई गई थी। यह पदार्थ विश्व डोपिंग रोधी की प्रतिबंध सूची में शामिल है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव यादव ने इस बात की पुष्टि की है। यह प्रतिबंध नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा लगाया गया है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछता हूं कि एक और महिला है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लिया है ना, मीराबाई चानू। वो कहां से बिलोंग करती है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। मीराबाई चानू बहुत चर्चित नाम है, आपको पता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती है, लेकिन आपको उनके स्टेट का नाम देना है ना। और उनको सरकार ने कोई अवार्ड भी नवाजा है, अवार्ड से भी नवाजा है, वो भी लिखिएगा कि कौन से अवार्ड से उनको नवाजा गया है पिछले साल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य, भारत के कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। तो कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में एकदम टॉप किया है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी 18 राज्य शामिल इसमें हुए थे को दिया गया है। इस रैंकिंग में तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, मतलब सबसे लास्ट है। इस रैंकिंग में गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानून सहायता के समग्र डेटा आधार पर किया जाता है। तो ये देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि द वर्ड जस्टिस इज मेंशन्ड ओवर हियर। तो इसमें रिपोर्ट है न्याय का, इसमें है व्यवस्था का, इसमें है न्यायपालिका का, इसमें है पुलिस का, इसमें है जेल व्यवस्था का। ये चारों चीजों को इंक्लूड किया जाता है और तब रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश 18 राज्यों की सूची में सबसे पीछे है, सबसे लास्ट है, और कर्नाटका इज टॉपिंग द लिस्ट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? फिर से दोहराता हूं, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया या किया जा रहा है? इसका ऑप्शंस है जयपुर, मुंबई, चेन्नई और कोहिमा। आपको पता है कि G20 का होस्ट फिलहाल इंडिया है और करीबन 1 महीने से 1.5 महीने से लगभग ये चीजें चल रही है बहुत जोरों शोरों से। तो इसका ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, चेन्नई और कोहिमा। इसका सही उत्तर है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण है। B20 कॉन्फ्रेंस की थीम कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, B20 कॉन्फ्रेंस जो है उसका थीम जो है वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण,
पर्यटन यानी कि टूरिज्म और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। आपको पता होना चाहिए कि G20 जो फोरम है ये मुख्य रूप से हमारे वैश्विक व्यापार को लेकर के ध्यान में रख करके बनाया गया है और काम करता है उसी तरीके से, और जिसकी मेजबानी इस बार कॉन्फ्रेंस का G20 का भारत रहा है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हुआ है? भारत के कौन से स्टेट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ट्रेन्स का हो गया है, रेलवे का? इसका ऑप्शंस हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बिहार। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो चुका है। इस बात की जानकारी रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हरियाणा इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का भी 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल इंडियन रेलवे का पहला 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल मंडल है। ठीक है ना, तो जो दीनदयाल उपाध्याय मंडल है, पहले इसका नाम मुगलसराय था, तो मुगलसराय जो जोन है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन मंडल में आता है इनफैक्ट। तो अभी फिलहाल ये हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश भी 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के साथ अपना ख्याति हासिल कर चुका है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक।